अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस ITI मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। काफी समय बाद बेंगलुरु आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने गुरु की बात करने का समय हमें मिला है और आपके बीच हम लोग उपस्थित हैं। रांची से चलकर आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और वैसे भी कर्नाटक में कोई ऐसा घर नहीं है जहां महादेव की पूजा नहीं होती। कर्नाटक राज्य का बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी विकसित है। यहाँ के लोगों को महादेव के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हजारों साल से महादेव पूजित है, यहाँ पूजा हो रही है उनकी। इस राज्य में ही मैं एक दिन पढ़ रहा था कि यहाँ महादेव को मुरुदेश्वर भी बोलते हैं और उनके कई एक मंदिर है। तो ऐसी जगह जहां महादेव हर घर में पूजित है, हजारों की संख्या में उनके मंदिर यहां मौजूद हैं, तो जहां महादेव की महिमा तो पूर्व से ही है, महादेव की दया, महादेव का आशीर्वाद इस राज्य के निवासियों के साथ परस्पर है। और हम और आप साहब की दी हुई वो बात बताने के लिए यहां मौजूद है कि महादेव भगवान के रूप में हमको आपको वो सब कुछ देते आए हैं जो हमने उनसे मांगा है। भगवान के रूप में पूरी सृष्टि को उन्होंने दिया है। हम और आप देवता के रूप में उनसे अपना सुख मांगने जाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनसे मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं, शिवालयों में जाते हैं, शिवलिंगों पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। सावन में सैकड़ों किलोमीटर चलकर हम और आप पैदल मंदिरों तक जाते हैं और उनसे अपने लिए सुख, शांति, वैभव, वो हर चीज की कामना करते हैं जो हमारी आवश्यकता होती। अभिनव घोषक महोदय ने कहा कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है, क्यों होती। धरती पर एक मानव ही एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा जीव है जिसको हर चीज बतानी पड़ती। हम और आप जब इस धरती पर आए, जब हमने आंखें खोली, तो उस समय से लेकर के अब तक प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमें बताना पड़ता है। छोटे थे तो माँ बाप ने चलना सिखाया, शिक्षक ने पढ़ना सिखाया, थोड़ा बड़े हुए तो कॉलेज में शिक्षकों ने सिखाया, उसके बाद समाज दुनियादारी से सीख रहे हैं आप और हम। ठीक इसके विपरीत आप देखेंगे जानवरों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। उनका बच्चा खुद ही दौड़ना सीखता है, उनका बच्चा खुद ही चलना सीखता है, उनके बच्चे के पास वो चीजें, वो शक्तियां भगवान ने दी हैं कि वो बिना बताए अपना जीवन यापन कर लेता है, बिना समझाए वो दौड़ लेता है, उसको बताना नहीं पड़ता है। तो मानव को चीजें बतानी पड़ती है। एक ऐसा जीव धरती पर है हम और आप कि हमें हर चीज बतानी पड़ती है कि तुमको ये काम ऐसे करना है। शुरुआत के दिनों में माँ बाप बताते हैं, उसके बाद शिक्षक बताते हैं, समाज बताता है, दुनिया बताती है। ये प्रक्रिया है।
तो सांसारिक जीवन में जीने के लिए तो कई एक लोग बताने के लिए मौजूद होते हैं, कई स्तर पर होते हैं। छोटे हैं तो माँ बाप होते हैं, बड़े हुए शिक्षक हुए, उससे बड़े हुए दोस्त हुए, उससे बड़े हुए, तो फिर हर स्तर पे कोई ना कोई बताने वाला है, उसकी भूमिका अलग अलग है। लेकिन वो जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो संसार में जीवन कैसे जिया जाए, सांसारिकता का ज्ञान हमें मिल रहा है। लेकिन कभी इस पे हम लोगों ने नोटिस किया है कि कोई है जो हम लोगों को चला रहा है, कोई है जो हम लोगों को देख रहा है, कोई ना कोई है तभी हम उसके पास जाते हैं। कोई ना कोई मंदिर में है तभी हमारी आपकी आस्था और भावना वहां से जुड़ी है। साहब ने कहा कि हम उस महादेव की बात करते हैं जिसको हम और आप हजारों साल से जान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, परिणाम भी मिल रहे हैं। लेकिन पूजा का परिणाम अलग होता है। साहब ने कहा कि उसी महादेव से ज्ञान लेने की भी बात करिए, ज्ञान लेने की भी चेष्टा करिए, उसकी भी कोशिश करिए। वो आध्यात्मिक ज्ञान है। वो ज्ञान आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा कि आप अपने लौकिक और पारलौकिक में कैसे सामंजस्य बिठाएं, कैसे तारतम्य बिठाएं उनमें आप। ये ज्ञान आपको धरती का आदमी नहीं दे सकता, ये वो गुरु ही देगा। और साहब ने किसको गुरु बनाने को कहा? जगत गुरु है वो, महागुरु है वो, सबसे बड़ा देवता भी है वो, सबसे बड़े भगवान है वो। देवों को भी जब कोई कष्ट होता है तो वो कहाँ जाते हैं? महादेव के पास जाते हैं। साहब ने उसी महादेव को कहा कि हम और आप अपना गुरु बना लें। और गुरु बनाने की विधा, शिष्य कैसे बने हम और आप, वो साहब ने हमको आपको बता दी। साहब ने कहा कि वो 3 काम करें हम और आप, और हम और आप कर रहे हैं, चीजें हासिल हो रही है। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़कर हम और आप कुछ न कुछ अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। तभी हम और आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस मैदान में उपलब्ध हैं। महादेव के गुरु स्वरूप से जनमानस को अगर जुड़ाव नहीं होता, कुछ अनुभूतियां नहीं होती, कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो आप अपना समय निकाल के, अपना पैसा लगाकर, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर इतनी दूरी से, कोई नौकरी पीछे छुट्टी लेके आया है, कोई कहीं से आया है, तो आपको अपने गुरु के प्रति जो जुड़ाव है आपका, उसके तहत आप यहाँ पर आए। इसका मतलब कि महादेव का वो गुरु स्वरूप काम कर रहा है, तभी आप और हम यहाँ आए हैं। मैं रांची से आया हूँ, कोई बेंगलोर से होगा, कोई मैसूर से होगा, कोई हैदराबाद से होगा, और भी आसपास के जिलों से लोग होंगे। एक चीज देखिए आप, इस ब्रह्मांड में जो किताबों में लिखा है, हमारा आप सब जानते हैं, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? त्रिलोक का स्वामी जो अपने आप को कहता था, रावण। रावण से ज्यादा शक्ति हमारे आपके अंदर तो नहीं। महादेव से बड़ा भक्त कोई उसका नहीं था। महादेव ने उसको त्रिलोक की शक्ति दे दी। उसने मांग तो ली महादेव से शक्ति, वो तो भोले बाबा औगादानी है, दे दिया उन्होंने। तो त्रिलोक की शक्ति मिल गई, लेकिन क्या नहीं मिला उसको? उस शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए इसका ज्ञान नहीं मिला। नतीजा, जब रावण को ज्ञान नहीं मिला तो रावण ने गलतियां की, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, और नतीजा आप देख लीजिए। तो जिस महादेव से उसने त्रिलोक की शक्तियां मांगी, उसी महादेव से वो उस शक्तियों को धारण करके
उसका इस्तेमाल करने का ज्ञान भी मांग लेता तो रावण भी आज प्रासंगिक होता। लेकिन आज वो है, जानते हैं लोग उसको, लेकिन उसके जानने का, उसके पहचानने का अर्थ बदला हुआ है, उसकी पहचान बदली हुई है। लंकाधिपति, त्रिलोक स्वामी, लेकिन उनकी पहचान दूसरे तरीके से। तो ये ज्ञान जो है जीवन जीने का, जीवन को कैसे बिताया जाए, जो आपको शक्तियां मिली हैं उसका कैसे उपयोग किया जाए, वो ज्ञान भी तो एक आध्यात्मिक गुरु ही दे सकता है। शारीरिक गुरु आपको संसार की चीजें बता सकता है। यहाँ अभी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बगल में क्रिकेट खेल रहा है, तो उनको जो सिखा रहा होगा वो गुरु उनको क्रिकेट ही सिखाएगा, क्योंकि वो क्रिकेट सीखने वहां आए हैं। वो उनको कोई और खेल खेलना नहीं सिखाएगा। लेकिन महादेव उस गुरु की बात हम और आप कर रहे हैं जो विश्व गुरु है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। और शिव को गुरु मानने की परंपरा कोई नई तो है नहीं, किताबों में हमने अपने पढ़ा होगा। पूर्व में भी 112 शिव शिष्य हुए हैं, पुस्तक में है, शिव पुराण आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। लेकिन उसमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? कितने शिव शिष्य ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि नहीं ये भी शिव शिष्य हमसे आपसे पहले हुए हैं? हम तो नहीं जानते थे किसी को। जिसने पुस्तकें पढ़ी होंगी वो उनको ज्ञात होगा कि हमसे आपसे पहले भी शिव के शिष्य हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? शिव को गुरु बनाया, अपनी चीजें अपने तक सीमित रखी, वो लाभ, वो शिव के गुरु स्वरूप का सानिध्य खुद तक सीमित रखा, अपने कुछ अनुयायी या अपने शिष्यों तक उसको विस्तार दिया। समाज को, सृष्टि को, दुनिया को, पूरे विश्व को यह बोध नहीं हुआ कि महादेव भी गुरु का काम करते हैं। जब वो इंसान उनका शिष्य हो सकता है तो हम और आप भी हो सकते हैं। ये बोध हमको आपको किसने कराया? साहब ने कराया। और इस बोध के साथ साहब ने कहा कि देखो ये 3 काम कर लो, चौथा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना किसी का सुनने की जरूरत है। 3 के बाद चौथा किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। ये 3 काम आप अगर हम और आप ईमानदारी से कर लें तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 कामों में 2 काम तो हमारे अपने लिए हैं, दया मांगना और नमन करना। एक है जो चर्चा करना, दूसरों को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है साहब की कि हम सबको कहते चलें? आज यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं, हम लोग आप लोग को कह रहे हैं, आप किसी और को कहेंगे, वो किसी और को कहेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्या फायदा इससे आपको, या क्या फायदा हमें, या साहब को क्या फायदा हुआ? साहब की यही सोच कि उससे मेरा कल्याण तो हो ही रहा है, क्योंकि मैं इसी बहाने महादेव का नाम ले रहा हूं, महादेव के उस स्वरूप से जुड़ रहा हूं, और उसका भी कल्याण हो रहा है जो इस बात को सुन रहा है। दिन भर में जितनी बार आप लोगों को बोलेंगे उतनी बार उस महादेव के सानिध्य में जाएंगे, उसके परिधि में जाएंगे। आपकी सोच में वो महादेव आएगा, चाहे 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए क्यों नहीं आए। आपने जैसे ही किसी को ये कहा तो उसमें उसका कल्याण के साथ साथ मेरा भी कल्याण है, क्योंकि मैं भी महादेव का नाम ले रहा हूं, उसको बताने में कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मान जाइए। तो मानव के जीवन में आध्यात्मिक गुरु की नितांत आवश्यकता है। और जब गुरु उपलब्ध है हमारे पास, जो सबसे बड़ा है, वो भी निःशुल्क, कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई दीक्षा नहीं लेनी है, न देनी है,
कोई बंधन नहीं साहब ने रखा कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या नहीं खाते हो, तुम नहाए हो या नहीं नहाए हो। साहब ने कहा कि हर वो आदमी, हर वो इंसान जो धरती पर आया है वह यह पात्रता रखता है कि महादेव को अपना गुरु बना सके। यानी हमारी आपकी पात्रता सिर्फ इंसान होना ही है। धरती पर हम और आप आ गए, हमारे अंदर ये पात्रता हो गई कि हम उस महादेव से जुड़ सकें जो गुरु का काम करता है। हम उसको अपना शिष्य भाव दे सके। यहाँ पे इतना सर्व सुलभ साहब ने इन चीजों को किया। 35-40 साल तक पहले खुद पर टेस्ट किया, उसके बाद हमको आपको कहा कि नहीं भाई ये आप और हम भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। खुद पर टेस्ट करने की नौबत क्यों आई सब लोग जानते हैं। साहब की लिखी हुई किताब है आओ चले शिव की ओर, उसको कभी पढ़ के देखिएगा। या शिष्यानुभूति है, उसको भी आप पढ़ के देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपको हमको आपस में बातचीत से नहीं समझ में आएंगी वो पुस्तक के अध्ययन से समझ में आती। तो प्रयास करिए कि उन पुस्तकों का भी आप अध्ययन करें, जिससे बहुत सारी बातें जो साहब ने खुद से लिखी हैं, वो साहब की खुद की लिखी हुई किताब है, साहब की जीवनी पर एक अनमिल आकर है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें साहब ने कई जगह शिव के गुरु स्वरूप का उल्लेख किया है, चर्चा की है, उसी पर आधारित ये पुस्तक है। नाम ही है आओ चले शिव की ओर। साहब पिछली बार यहाँ आए थे तो आप लोगों ने वीडियो शूट देखा होगा, अभी चल रहा था। तो साहब ये कह के गए थे कि अगली मुलाकात मैदान में होगी। तो हमारा तो ये एहसास है, हमारी ये अनुभूति है कि जहां भी कार्यक्रम होते हैं जो साहब के उद्देश्य के अनुरूप होते हैं, साहब की मंशा के अनुरूप होते हैं, वहां साहब की मौजूदगी, दीदी की मौजूदगी होती है। और साहब का ही ये कहा हुआ था कि अगली मुलाकात मैदान में हो, और मैदान में होगी बेंगलुरु में। तो मैं ये भरोसा है मुझे कि साहब आज भी यहाँ मौजूद होंगे हमारे आपके साथ आशीर्वाद देने के लिए। इस अनुभूति के साथ हम और आप यहाँ से वापस जाएं कि साहब ने जो कहा है वो साहब आज खुद में यहाँ मौजूद थे, साहब ने उसको दोहराया है, कहा है कि जाओ वही करो जो करते आए हो। साहब ने बताया है 3 सूत्र, चौथा कुछ करना नहीं है, 3 सूत्र करें हम और आप। अपना जीवन, अपना लौकिक जीवन, अपना पारलौकिक जीवन तो सुधार ही ले। शिव को के गुरु स्वरूप को अपने जीवन में उतारने के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी उतारने का प्रयास करें, चेष्टा करें। यह एक भाव लेकर हम लोग यहाँ से विदा लें। बहुत समय नहीं लूँगा आप लोगों का, गर्मी भी काफ़ी तेज है। परखा जी आप लोग के बीच बैठी हैं, वो आप लोगों से मिलेंगी, बात करेंगी, इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात पुनः होगी आप लोगों से। महादेव और साहब दीदी की जब इच्छा हो, जब आप लोग बुलाएं, पुनः आप लोगों के साथ मुलाकात करने की इच्छा के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।